मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है 10 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट 16 और आज आपका विज्ञान में क्लास 10th का एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स हम करेंगे। तो अभी तक हम केमिस्ट्री कर रहे थे, आज से विद्युत हमारा फिजिक्स का टॉपिक है। तो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और आवेश, आवेश का मतलब चार्ज, कितना चार्ज है। विद्युत धारा का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी, आपको पता है कि जो हमारा परमाणु होता है, ठीक है, कोई भी मैटर, कोई भी चीज इस दुनिया में किससे बनी हुई है? परमाणु से बनी हुई है। अब परमाणु आपको पता है, परमाणु के अंदर भी तीन चीज होते हैं, तीन उप परमाणु पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। जब जो चार्ज होता है किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। वो पॉजिटिव हो सकता है, कब होगा? अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा। नेगेटिव होगा तब वो इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को देगा और नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ठीक है ना। तो इसी की वजह से होता है। तो आप कह सकते हैं कि आवेश की वजह से परमाणु में बल का अनुभव होता है। आवेश सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं, यानी कि जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब अगर मान लो सेम आवेश होगा, दोनों पे प्लस प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्रतिकृषित करेंगे। अब विपरीत आवेश है, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक है। अब यहां पर इन्होंने बोला हुआ है कि कॉलम, जो जैसे कि डिस्टेंस को मापने के लिए आपके पास मीटर, किलोमीटर है, टाइम को मापने के लिए सेकंड है, आवर है, मिनट है, तो इसी तरीके से चार्ज को मापने के लिए एसआई यूनिट क्या है? कूलम। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 ये हमारा चार्ज होता है। अब हम कोई भी जो चार्ज निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे पर्टिकुलर्स में, कि भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो यहाँ पे मान लो 4 गुना जो इलेक्ट्रॉन का हमारा ये चार्ज है, इस तरीके से निकाल लिया जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 ऐसी आवेश पर है, तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 कॉलम चार्ज कितने के इक्वल होगा? E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19। अब अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं इसमें Q/E, तो ये कितना हो जाएगा? 1 कॉलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ओके। अब यहाँ पर देखो अगला दिया हुआ है कि भाई है तो ये वो जो आवेश है वो किस रेट से, किस धारा से प्रवाहित होता है, कि भाई जो आवेश है वो करंट क्या हो गया हमारा, जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना हो गया, कि कितना आवेश, कितना चार्ज, कितनी, मान लो 1 सेकंड में कितना चार्ज प्रवाहित हुआ। ठीक है। तो ये देखिए विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत की धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एकाकी समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश की दर के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट से समय के नेट आवेश में प्रवाहित होता है, तो ये हो गया। अब अभी तक हमने क्या सीखा था? आवेश यानी कि चार्ज की यूनिट क्या थी? कूलम। अब जो ये इलेक्ट्रिक करंट है इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर है। इस मात्रा का नामक आंद्रे, इसका जो ये एम्पियर है इसका नाम पड़ा था आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थी। तो फॉर्मूला है हमारा करंट निकालने का, I इज इक्वल टू Q/T। अगर चार्ज दिया हो, टाइम दिया हो, तो हमारा करंट निकल जाएगा। मिली एम्पियर कितने के इक्वल होता है? 10⁻³ के और 10⁻⁻6 एम्पियर की। परिपथ की विद्युत धारा, एमीटर क्या होता है? ये क्या करता है? किसको मापता है? विद्युत की धारा को मापने का एक यंत्र है। अब आपसे पूछा जाए कि जो विद्युत का फ्लो होता है, ठीक है, वो कैसे होगा? पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है सकारात्मक टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर होगा, किसके? बल्ब से और एमीटर से गुजरता हुआ जाएगा। विद्युत विभव क्या होता है? किसी भी धनावेश को अनंत किसी बिंदु तक लाने में, अब मान लो यहां से यहां तक फ्लो कराने में कितना काम हुआ, कितना खर्च हुआ, कितना काम हुआ, वो आपका कहलाता है विद्युत विभव। ठीक है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आवेश और विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए। आवेश का कॉलम है और विद्युत का हमारा क्या है? एम्पियर है। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो हमारा I इज इक्वल टू Q/T दिया हुआ है ना। अब आवेश दे रखा है 0.5, Q निकालना है, T दे रखा है 10 मिनट, लेकिन हमारे फॉर्मूले में हमने सेकंड में लिया है तो मिनट को हम चेंज कर लेंगे। Q इज इक्वल टू 10 इंटू 60। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा आ गया Q/600 हो गया। अब इधर मेरा 0.5 गुना 600 इज इक्वल टू Q।
तो एक 0 को पॉइंट लग जाएगा, इक्वल टू Q। ठीक है, तो ये हमारा चार्ज आ गया Q कॉलम। इतना चार्ज हमारा फ्लो होगा जब इतना करंट फ्लो कराया जाएगा, फ्लो हो रहा होगा। तो ये था हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है और अगर आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं आता तो प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।